नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। सोना 1 लाख पार करने वाला है और हमने आपको काफ़ी पहले बता दिया था कि सोना किस तरफ बढ़ रहा है और अगर हालात जिस तरह की आशंका है उसी तरफ बढ़ते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये फिर से और छलांग मारे और 1.25 लाख भी पहुंच जाए। 10 ग्राम, जी हाँ। वैसे सोने की कीमत 1 लाख अगर जीएसटी वीएसटी लगा लो तो 1 लाख हो चुकी है। तो सोने की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ गई है, इसके जो गहन कारण हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक तो सुपरफिशियल है, वैवाहिक मांग बढ़ गई, सालक की मांग बढ़ गई, आवक कमज़ोर हो गई, ये सब तो रोज़ की कहानियाँ हैं। लेकिन एक मूल वजह जिसके कारण पूरी दुनिया में सोने की अहमियत भयंकर बढ़ गई है वो है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ नीति। कठिन शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। डॉलर की गिरती साख और दुनिया भर के देशों का सोना इकट्ठा करना, इन तीनों चीज़ों के कारण दुनिया में गोल्ड रश चल रहा है। हर व्यक्ति, हर सरकार सोना इकट्ठा करने में लग गई है। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो डॉलर कमज़ोर होने की बात कहाँ से आई? डॉलर कमज़ोर होने की बात ऐसे हुए आई, पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, एलन मस्क ने, कि भैया हमारा जो फेडरल रिज़र्व है वो अपने आप ही छाप लेता है नोट और जनता को दे देता है बॉन्ड की शक्ल में, इसकी शक्ल में। तो जो पुराना नियम है जो नोट छापने का, वो तो ये था ना कि जितने रुपए का नोट छापोगे उतना गोल्ड अपने पास रखोगे, आरबीआई रखेगा या वहाँ का अमेरिका का फेड रखेगा। लेकिन बीच में इन लोगों ने, भारत में भी ये हुआ, ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गोल्ड रखने का। बोले छाप दो, अपने आप ये नोट छापते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई ये जो डॉलर तुम छाप रहे हो, इस डॉलर के बदले सोना वोना तो कुछ रखा नहीं है, तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है। दूसरा ये है कि अब एलन मस्क का कहना ये था कि ये खोखली मुद्रा बन गया। भारत के ऊपर, माफ़ कीजिए, अमेरिका के ऊपर खूब सारे विदेशी कर्जे हैं और तमाम सारे बॉन्ड की शक्ल में कर्जे हैं। तो ऐसे में ये बबल कभी भी फूट सकता है और ऊपर से बाकी देश अमेरिका के डॉलर की महंगाई से त्रस्त आ गए हैं और वो आपस में दूसरी मुद्राओं में लेन देन करने पे विचार कर रहे हैं। जैसे ब्रिक्स की करेंसी की बात हुई थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देनी पड़ी। तो इसके कारण ये हो रहा है कि डॉलर हो रहा है कमज़ोर और उसके साथ साथ बहुत सारे देश जैसे टर्की, पोलैंड, अपना भारत भी है, बहुत सारा सोना वापस ला रहे हैं और जो ग्लोबल बैंक है उनके अंदर सोना वो देने में नाकाम हो गए हैं। अब ये सोना वापस लाना मतलब कहाँ से क्या? जो भारत अपना सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता है, हमारा आरबीआई अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता है। ऐसे ही दुनिया भर के देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जब से ये अस्थिरता आई है तो अमेरिका में लोग शेयर मार्केट का तो भरोसा नहीं, रियल एस्टेट का भरोसा नहीं, तो सोना जमा कर रहे हैं। सोना, उसके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ से बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकल रहा है, स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड की फाउंड्री में उसकी सोने की सिल्लियाँ बन रही हैं और उसके बाद वो सोना अमेरिका जा रहा है। उसी तरह से भारत ने भी बैंक ऑफ इंग्लैंड से बड़ी मात्रा में सोना बाहर निकाल लिया। अभी मैं बताऊँगा कितना निकाला था। और ऐसे ही सब लोग देश निकाल रहे हैं और हालत ये हो गया है कि जो सोना है उसकी पूछ इतनी बढ़ गई है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड आपको डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। यानी वहाँ सोना, अगर आपको अपना ही सोना निकालने जाना है तो उसकी वेटिंग बढ़ गई है और 1 ग्राम फिजिकल सोने के लिए 137 क्लेम इस वक्त आ रहे हैं कॉमेक्स में। भारत में करीब 200 टन सोना यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए का सोना वापस लेके हमारे यहाँ आ गए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड से तुर्की, पोलैंड, हंगरी ने भी अपना सोना वापस मंगाया है और जो हमने सोना भारत ने निकाला है इससे 3 गुना सोना हमारा वहाँ पे अभी भी है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। इसके अलावा ये जो सोना है इसकी कीमत भी करीब 6-6.5 लाख रुपए किलो थी, वो सीधे वो 5.8 लाख किलो से 6-6.5 लाख किलो हो गई। अब आप सोचिए, ये एक स्थिति चल रही है।
बैंक ऑफ इंग्लैंड का नियम है कि भैया वो कभी भी कह सकता है कि भाई अगले 1 महीने के लिए सोने की सप्लाई बंद, हम नहीं दे पाएंगे आपको। एक तो 1 महीने की वेटिंग भी चल रही है, वो ताला भी लगाएं, भाई ताला बंद, लंच के लिए जा रहा हूँ, बाद में सामान मिलेगा, होता है ना वैसे, बस 1 महीने नहीं देंगे। और ऐसा समय समय पर बैंक ऑफ इंग्लैंड करता रहा है, उसने बहुत सारे देशों के साथ किया है। वेनेजुएला का सोना दबा के बैठे हुए हैं, ये उसका अपना सोना ये दबा के बैठे हुए हैं। तो ये भी खतरा है। तो ये खतरा क्यों है और लोग यहाँ से सोना क्यों निकाल रहे हैं? इस सोने को निकालने के पीछे एक कारण बताता हूँ, वो है फोर्ट नॉक्स। फोर्ट नॉक्स क्या है? फोर्ट नॉक्स अमेरिका का एक खजाना है जहाँ पे 8,133 टन सोना रखा हुआ है। और 1953 के बाद से, अच्छा, इस सोने में बड़ी संख्या में बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोना भी है। यानी जो सोना हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा, उस सोने में से काफ़ी सोना अमेरिका में पड़ा हुआ है उसका। कहाँ पे? फोर्ट नॉक्स के अंदर। नामी है फोर्ट नॉक्स, एक मजबूत पहरा, एक बड़ा खजाना। कहा जा रहा है कि वहाँ पर 8,133 टन सोना है फोर्ट नॉक्स में, 8,133 टन। अभी इलॉन मस्क को ट्रम्प, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये तो गोरबाचेव हैं एकदम अमेरिका के, उसको डुबोने पे लगे हुए हैं। इन्होंने ये सवाल उठा दिया कि 8,133 टन सोना आप कह रहे हो वहाँ रखा हुआ है, क्या सबूत है कि वहाँ सोना रखा हुआ है? वहाँ पर पॉल रैंड और रॉन पॉल, 2 सांसद हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठा दिया कि क्या सबूत है 8,133 टन सोना उसके अंदर है भी, खजाने के अंदर? क्या सबूत है कि वो चोरी नहीं हुआ? अब इसके पीछे वो ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि सबूत कोई नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि 1953 के बाद से उस सोने की कोई ऑडिट नहीं हुई, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ इंडिपेंडेंट, किसी ने जाके जांच की हो कि भाई हाँ वहाँ पे सोना रखा हुआ है। क्या वाकई फोर्ट नॉक्स में सोना है? ये सवाल इलॉन मस्क ने उठा दिया। कौन? ट्रंप का दाहिना हाथ। तो इससे एक बड़ा शक खड़ा हुआ कि अगर फोर्ट नॉक्स में सोना नहीं है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो सोना वहाँ रखता है, कहीं ऐसा तो नहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोना भी है कि नहीं, पता नहीं। एक बड़ा सवाल उठ गया। अगर ये है तो फिर हमारा सोना डूब ना जाए, तो लोग और जल्दी जल्दी पैसा निकालने जा रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ है कि बड़ी संख्या में टेंशन बढ़ गई है। अब क्या हुआ, इसके कारण एक नुकसान और हुआ, गोल्ड लीजिंग की समस्या खड़ी हो गई। गोल्ड की कीमत सिर्फ गोल्ड का दाम जो है वो नहीं होता, उसकी लीजिंग से भी तय होती। कैसे? मैं हूं एक जोहरी, या कहें कि एक स्वर्णकार या ज्वेलरी इंडस्ट्री का मालिक हूं मैं, और मैंने जो है वो दिल्ली में, समझ लीजिए कि कूचा महाजनी में मेरा सोने के हार बनाने का कारोबार है। ठीक है साहब। तो मैं जो सोना लाता हूं, मैं ऐसा नहीं होता कि बाज़ार से मैं ख़रीद लाऊं सोना और आपको हार बना के दे दूं, ऐसे नहीं करते हैं लोग। फिर क्या करते हैं, ये सोना कर्जे पे लाते हैं, लीज़ पे लाते हैं। लीज़ क्या होती है? लीज़ और कर्जे में अंतर है। कर्जे में आ गया तो मेरे लीज़ का मतलब मैं लौटा दूंगा आपको कि भैया मुझे तू 1 महीने के लिए सोना दे दे, 1 किलो, 1 महीने बाद तेरा 1 किलो सोना लौटा दूंगा, तू ऊपर से बता तेरे को क्या चाहिए। तो वो कह देता है कि ठीक है भाई दे दो, आधा % ऊपर दे दो, आधा %। ये रेट होता था। तो ये जितने की दुनिया के सोना चांदी का काम करने वाले लोग हैं, ये 1% पे पैसा उठाते थे सोना, 1% की लीज पे उठाते थे सोना, और उसको जो है लौटा देते थे। अब इस सोने के क्राइसिस के कारण लीज रेट 7% हो गया है, 1% से 7%। यानी 100 रुपये के सोने को जब वो ला रहा है और उसको केवल अपने पास रखने के 7% एक्स्ट्रा दे रहा है, जिससे उसने किराए पे लिया, तो क्या होगा आखिर में? वो सोना जब आगे बेचेगा तो उसमें 7% पैसे बढ़ाएगा ना, 7% जोड़ेगा ना। तो इस तरह से और दुनिया में सोने का दाम बढ़ गया और सोने की दिक्कत बढ़ गई। और एक और वजह है, मार्केट में जो सोना है उसमें जितना सोना सचमुच का है उससे ज़्यादा सोना कागज़ पे है। कागज़ पे सोना है, हाँ कागज़ पे। कैसे? ऐसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई तुम मुझे 5 किलो सोना जो है वो मेरे पास रख दो और मैं उस पर ब्याज दूंगा। वही सरकार ने जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला था। अब सरकार ने हमको कहा कि भाई इतने रुपए आपने इन्वेस्ट किए हमारे पास आज के सोने के रेट से,
जब लौटाएंगे उस दिन के सोने के रेट से आपको लौटा देंगे हम। ठीक है साहब। अब सोना सरकार से खरीदा नहीं है मैंने, लेकिन मैंने केवल पैसे लेके सरकार को और वो कागज़ ले लिया, उस कागज़ का दाम बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअल सोना नहीं है। तो जब एक्चुअल सोना नहीं होता, तो जब ये क्राइसिस होता है, तो जो पेपर गोल्ड है वो भी संकट में पड़ जाता है। इसी के साथ चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही हैं। मैंने बताया कि भारत ने 200 टन सोना मंगवाया है और उसका दुगना सोना भी पड़ा हुआ है। लोको लंदन में पे भी उसने निर्भरता कम कर दी है और फिजिकल गोल्ड का अनुपात बढ़ गया है। अब ये क्या होता है, अक्सर आप ये सोचते होंगे, जो हमको कहते हैं कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना है, बोलते हैं ना, और रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की जब आप बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि डॉलर रखे हुए हैं आपके पास या कोई और मुद्रा रखी हुई है ना, उसमें जो गोल्ड वगैरह है हमारे देश का, वो भी विदेशी मुद्रा माना जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ा जाता है। इसके अलावा दुनिया में हमारे कुछ असेट्स हैं, अगर कहीं पे हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ हमारी दौलत है देश की, वो भी विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल मानी जाती है। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें सोने का हिस्सा बढ़ गया है और इससे भी डॉलर पे आपकी डिपेंडेंस कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि गोल्ड स्टैंडर्ड की जो डिबेट पूरी दुनिया में चल रही है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड ये होता है कि भैया आरबीआई जो है सोना छापेगी और नोट छापेगी तो सोना रख के छापेगी, तो पूरी दुनिया में वापस उस पर आना चाहिए, ये बात चल रही है। ट्रंप ने इस बात को हवा दी है, कह रहा अमेरिका में भी करेंगे। तो ये जो पूरा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा गैंग था, उसको सोचिए कैसे उड़ा रहे हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का होगा, इसका मतलब सोना, सचमुच का सोना होना चाहिए नोट छापने के लिए भी। तो जब ये होगा तो सोने की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी के कारण सोना बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, महंगा हो रहा है, 7 लाख रुपए किलो के पार जाने। और इसीलिए ये 1 लाख रुपए का 10 ग्राम हो गया है और आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब कई देश डॉलर के बजाय, जब डॉलर कमज़ोर होगा तो कहेंगे भैया सोने में लेन देन कर लो, हमको नहीं पता। तो गोल्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ पेपर गोल्ड जो है उस पर विश्वास लोगों का कम होता जाएगा। और फोर्ट नॉक्स में अगर सोना नहीं निकला, क्योंकि अब उसकी ऑडिट हो रही है, 53 से नहीं हुई थी, अगर वहाँ सोना नहीं निकला तब तो तबाही आ जाएगी, 2 लाख का सोना हो जाएगा। और इसी तरह से डॉलर से भी भागने की होड़ शुरू हो गई है। कुल मिला के अब जो दशा है वो बहुत खतरनाक है। हर आदमी सोना बटोर रहा है, द ग्रेट गोल्ड रश शुरू हो गया है और हर आदमी सोना 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 रखना चाह रहा है और इस पूरे गेम में सोने का दाम बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दुनिया में कितने चक्कर हैं, कितनी जलेबी है और किस तरह से उसके बीच में सोना फंसा हुआ है। और उसमें हमारी केंद्र सरकार भी फंस गई है, आरबीआई भी फंस गया है, क्योंकि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उस गोल्ड बॉन्ड में जो पैसा सरकार ने उधार लिया था और कहा था गोल्ड के रेट से आपको लौटाएंगे, उसमें देश की गारंटी दी गई थी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब, सोवरेन मतलब संप्रभुता की गारंटी, और वो संप्रभुता की गारंटी देके जो आपने सोना उठाया था, वो सोना इतनी, जो पैसा उठाया था सोने के नाम पे, सोना महंगा होने के कारण लोगों के पैसे बॉन्ड में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार ने बॉन्ड इसलिए बेचा था कि भैया कागज़ का गोल्ड, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो सचमुच का सोना ना खरीद के कागज़ खरीदेंगे तो भारत में सोना कम इंपोर्ट होगा, कम इंपोर्ट होगा तो सोना इंपोर्ट होने में जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है वो बच जाएगी। वो भी नहीं हुआ, सोना इंपोर्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, ऊपर से ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कुल मिला के जो लोग सोना नहीं खरीदने वाले थे उन्होंने भी आरबीआई खरीद लिया। ये छोटी सी बात इनके दिमाग में नहीं आई। तो वहाँ पे भी सरकार फंस गई है, क्योंकि इनको ब्याज से कहीं 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 ज़्यादा पैसा लोगों को देना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सोने की कहानी, गोल्ड स्टोरी आप समझ गए होंगे। एक ही अपील है, एक ही मदद चाहिए अभी इस समय जब चैनल क्राइसिस से लौटा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। क्योंकि जब चैनल हटता है तो चैनल जहाँ जहाँ दिख रहा होता है सजेस्टेड वीडियो में,
दूसरी जगहों पे, आपके होम पेज पे, साइड वाली पट्टी में, वहाँ से हट जाता है। वहाँ से वापस लाने के लिए दर्शक चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो घंटी वाला बटन दबा दें। नमस्कार, जय हिंद।